साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शातिर इतने ठग इतने ज्यादा शातिर हो चुके हैं कि नए नए पैतरे अपनाते हैं। ऐसे ही एक मामला करनाल के सेक्टर 13 में सामने आता है, जहां पर आप देखते हैं कि एक परिवार को जो है निशाना बनाया गया। उनके खाते से लगातार 5 दिनों के अंदर अंदर आप देख सकते हैं 45 हजार रुपए की कितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन की जाती है। हालांकि ये देखिए 4,95,000 रुपए का जो इनके अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं। लेकिन लगातार आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से लगातार जो है इनके खाते से पैसे निकलते हैं डलते हैं। ये निकाले जाए हैं 50,000, फिर साथ के साथ डाल दिए गए हैं और इसी तरीके से इनको निशाना बनाया गया। हालांकि परिवार जो है काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि 4,95,000 रुपए की ट्रांजेक्शन इनके खाते से हो चुकी है। अब तक इतनी बड़ी चपेट जो है इनको लग चुकी है, क्योंकि पिछले 5 दिनों की अगर हम बात करें 15-12 से लेकर आज 20 तारीख हो चुकी है और आज सुबह भी पैसे इनके खातों से निकाले जा चुके हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें परिवार की, काफी ज्यादा परेशान है और इन्होंने जो कोई ओटीपी नहीं दिया, किसी से कोई बातचीत नहीं की, किसी लिंक पे क्लिक नहीं किया, उसके बावजूद इनके खाते से लगभग 5 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं। हालांकि जिनका खाता, एक बार उन्हीं से बातचीत करेंगे। ये आपका अकाउंट है जी, क्या हुआ था और कब से ये सब हो रहा है? ये भी 1 महीना हो गया जो ऐसे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और निकल रहे हैं, पैसे आ जाते हैं। और आज सुबह निकले और जबकि मैंने सुबह से फ़ोन चलाया भी नहीं है। अच्छा। और उसके बाद भी पैसे कोई मैसेज भी नहीं आ रहा बैंक की तरफ से कि भाई पैसा निकले हैं कि क्या हुआ। तो लगातार पहले पैसे निकलते हैं फिर डल जाते हैं अपने आप, लेकिन अब 5 दिन से तो लगातार निकल रहे नहीं, हैं। कोई मैसेज भी नहीं आ रहा और निकले जा रहे हैं पैसे। ये तो आज बैंक गए हैं तो पैसे निकलवाने के लिए, तो तब देखा है कि उसमें अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो लगभग कितने पैसे निकल चुके हैं अब? अब 4,95,000 निकल चुके हैं। तो बैंक में कुछ बताया उन्होंने? नहीं, उन्होंने यही कहा है कि आप आरबीआई कंप्लेंट करें कि हम बैंक से कुछ नहीं कर सकते। तो किसी से कोई बातचीत नहीं थी, कोई नहीं ओटीपी नहीं, वगैरह कुछ भी मैंने नहीं किसी दिया? को भी नहीं दिया। तो बिल्कुल देखते हैं कि किस तरीके से लगातार नए नए पैतरे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। ठग इतने ज्यादा शातिर हो चुके हैं कि पहले जो है एक बारी फोन आता था कि आप किसी मामले में आपकी शिकायत दर्ज की गई है, आप अपने खाते से पैसे दे दीजिए, या हमने आपको कोई इन्विटेशन भेजा है उस पर क्लिक कर लीजिए, या इसी तरीके के नए नए पैतरे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था कि शादी के नाम पर इन्विटेशन कार्ड भेजते हैं, लेकिन वो होता कुछ और है। आपका फोन को हैक कर लिया जाता है। लेकिन परिवार के अगर माने तो इनके पास ना कोई इन्विटेशन आया, ना कोई मैसेज आया, ना किसी का फोन आया। उसके बावजूद इनके खाते से 4,95,000 रुपए अब तक निकल चुके हैं, वो 5 दिन के अंदर अंदर। लेकिन पिछले 1 महीने से अगर हम बात करें, इनके खाते से पहले पैसे निकलते हैं, साथ के साथ उतने ही पैसे वापस आ जाते हैं। लेकिन 5 दिनों के अंदर लगातार पैसे निकले ही जा रहे हैं और 4,95,000 रुपए अब इनको जो है चपट लग चुकी है। लेकिन उसके बावजूद बैंक में जाते हैं, बैंक वाले जो है, हालांकि अभी उनको भी कुछ नहीं मालूम है कि इनके खाते में पैसे कहां से निकले हैं। हालांकि साइबर थाने जरूर जा रहे हैं ये शिकायत देने के लिए। सर, आपके ही परिवार से हैं, क्या पूरा मामला है, क्या हुआ था? सर, मेरे को आज जैसे इन्होंने दोपहर को 3 बजे फ़ोन करा कि कुछ पेमेंट की ज़रूरत थी, तो ये पेमेंट निकालने जा रहे थे। तो इन्होंने जैसे वहाँ से स्टेटमेंट निकालने के लिए पेमेंट कोशिश करा, चेक दिया तो कहते कि अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो फिर मैंने उनको बैंक वालों को फ़ोन करा, तो इनके बारे में कि इनको जो कोऑपरेट कर सकते हो आप करो। तो उन्होंने यही बताया कि ये स्टेटमेंट दे देते हैं, आप इनके साइबर सेल में जाइए, तो वहीं से आपको जो भी हेल्प मिल सकती है वो कर सकते हैं। हमें इसके बारे में कोई नहीं। तो कब से ट्रांजेक्शन चल रही है? ये पिछले 1 महीने से 22/11 से शुरू हुआ है। इनके अकाउंट में पेमेंट आती है रोज़, और रोज़ अगले दिन से ठीक वापस आ जाती है शाम को। और इस 5/12 से 10 जो लगभग है 15/12 से लगातार ही निकलने शुरू हुए हैं और दोबारा एक बार डले हैं और उसके बाद दोबारा 20/12 को, इसके बाद और कोई वापस नहीं आया। हालांकि आज सुबह भी ये वापस आए हैं 20/12 को। अच्छा। उसके बाद कोई ना बैंक की 2 बार कटे निकले हैं और एक बार वापस तो आया। आपको आज ही पता चला? आज ही पता चला। वो भी आप बैंक में गए तब? जी, बैंक में गए तब। ना इस पर कोई मैसेज आता था मोबाइल नंबर से जो इनका रजिस्टर्ड है, या उस पर कोई मैसेज आए तो पता लग जाए। ना इनके कटने का मैसेज आ रहा है, ना डलने का मैसेज आ रहा है पेमेंट का। तो अब क्या खाता खाली करवा दिया गया? खाता हमने सीज कराया अभी फ़िलहाल, और इसको क्लोज़ नहीं कराया। अगर लेकिन लगता है हैरानी की बात है कि आपने ना किसी से बात करी इस बारे में, ना किसी को ओटीपी दिया, ना कोई ट्रांजैक्शन करी, ना ऑनलाइन शॉपिंग की, उसके बावजूद हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ना कोई इन्होंने इनसे पहले पूछा है, ना कोई इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग करी, ना किसी चीज़ में। चाहे स्कूल की बच्चों की फ़ीस भरनी है वो भी ऑफलाइन भर के आए हैं, और इसमें कोई मेंशन नहीं है इनका, सिर्फ उसी आदमी का मेंशन है कि निकालने का, डालने का नहीं।
ट्रांजैक्शन आईडी है? हाँ जी, तो उसी के बैंक आगे। में गए थे आप? जी सर, तो क्या कहते हैं? बस वो साइबर सेल का कह रहे हैं कि साइबर सेल में जाइए, उसके बाद फिर देखते हैं जैसे। तो बिल्कुल देख सकते हैं 4,95,000 रुपए की ठगी एक परिवार के साथ हो जाती है, जिनको मालूम भी नहीं था कि उनके अकाउंट से पिछले 1 महीने से लगभग जो है 1 महीने से गड़बड़ी हो रही है। पैसे कटते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों में लगातार पैसे कटते ही जा रहे हैं। हालांकि आज सुबह भी 2 बारी पैसे कटे हैं, लेकिन 1 बारी वापस आ जाते हैं और उसके बावजूद जो है 4,95,000 रुपए की ठगी अब तक हो चुकी है। हालांकि कौन वो ठग है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। लगातार 45 हजार रुपए की ट्रांजैक्शन के खाते से हो रही है। ना ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ना किसी को ओटीपी दिया है, ना किसी से बातचीत की है, ना व्हाट्सएप पे कोई ऐसा लिंक क्लिक किया है, ना कहीं पर कोई लिंक क्लिक किया है। उसके बावजूद इनके खाते से लगभग 5 लाख रुपए की बड़ी जो है एक ठगी हो जाती है। बड़े ही शातिराना तरीके से ठग लगातार जो है नए नए पैतरे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में परिवार को इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। हालांकि वो आज सुबह जाते हैं, इनको कुछ पैसों की जरूरत थी, वो बैंक में पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां से सामने से जवाब आता है कि आपके खाते में इतने पैसे ही नहीं है। जबकि परिवार जो है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उनके खाते में पैसे जरूर थे, लेकिन अब जब स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो उसके अंदर देखा जाता है कि लगातार ट्रांजैक्शन जो है वो निकलती ही जा रही है, पैसे उनके खातों से निकलते ही जा रहे हैं। और उसके बाद जो है अब ये फिलहाल साइबर थाने के लिए जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप भी परिवार से ही हैं? हाँ जी तो क्या पता चला कुछ? सर, यही पता चला है जब ये पैसे निकलवाने गए हैं तो उन्होंने बैंक वालों ने बोला है कि अकाउंट में पैसे नहीं हैं। तो फिर एकदम से हैरान हो गए, हमें कॉल आया कि बैंक में पैसे नहीं हैं, ये मुझे लेकर आए। फिर हम आए, देखा, बैंक वालों ने यही बोला हम लोगों को कि आप लोग साइबर में जाइए और वहाँ पे कंप्लेंट करिए। फिर हमने अभी कंप्लेंट करने जा रहे हैं। हम तो लगता है एक बड़ी अमाउंट है, 5 लाख रुपए इतनी आसानी से तो कमाई नहीं जाती, मेहनत लगती है पूरी, और ऐसे में मेहनत पे ठग आते हैं और हाथ साफ करके चले जाते हैं। बिल्कुल सर, जब काम करना पड़ता है पता तब चलता है ना। एक एक पैसा जमा करना कितना मुश्किल होता है, और ईमानदार आदमी के पैसे निकल जाए ना, उसको बहुत दुख होता है। बिल्कुल, एक एक पैसा जो है कितनी मेहनत से कमाया जाता है, जोड़ा जाता है, और उसके बाद जब जरूरत पड़ने पर पैसों की निकलवाने के लिए जाते हैं तब पता चलता है कि खाते के अंदर पैसे ही नहीं है। ठग आते हैं, अपना हाथ साफ कर कर वहां से चले जाते हैं। हालांकि बैंक वाले जो है इस चीज पर कहीं ना कहीं बताते हुए भी नजर नहीं आ रहे कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ हुई है। अब फिलहाल साइबर थाने का जो है रुख अपनाया जाएगा। सर, बड़ी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, शातिराना तरीके से ठग लिए जाते हैं। बस जी, मुझे तो आज ही पता चला। मैं और मेरी वाइफ गए थे, पेमेंट की थोड़ी ज़रूरत थी, वहाँ पर चेक दिया, उन्होंने कहा कि इसमें तो पैसे ही नहीं है। तो फिर हमने ट्रांजैक्शन निकलवाई तो फिर तो पता चला कि सारी। तो पिछले 5 दिन के अंदर अंदर ही निकले हैं? हाँ जी। लेकिन उससे पहले भी ट्रांजैक्शन लगातार हो रही थी? हाँ जी, पहले भी हमने निकलवाए थे, तब तक तो बैलेंस ठीक था हमारा, जैसे डले और निकल गए। उसके बाद फिर पता ही नहीं चला हमारे को। तो कोई मैसेज नहीं आ रहा? नहीं, मैसेज कुछ नहीं है। तो कोई ऐसा तो नहीं, कोई लिंक पे या कोई शॉपिंग के लिए? कुछ भी नहीं करा, कुछ भी। आज सुबह तो बिल्कुल कुछ नहीं करा। अभी मैं ब्रेकफास्ट ही बना रही थी बच्चों के लिए, और तभी मैसेज भी नहीं आया कोई। ये तो बैंक में गए हैं तो ही पता चला। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरीके से, हालांकि परिवार को भी इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है कि आखिरकार ना कोई मैसेज आता है ना कुछ पता चलता है, लेकिन बैंक में जब स्टेटमेंट निकलवाने के लिए जाते हैं तब पता चलता है कि किस तरीके से जो है इनके खाते से पैसे ही निकल चुके हैं। देख सकते हैं कि आप जो है 5 लाख रुपए लास्ट में जब 1 लाख रुपए अपना निकलवा के आए हैं, उसका मैसेज आ चुका है। अच्छा, उसका मैसेज आया ये है, आपने निकलाया तो उसका मैसेज आ गया? उसका मैसेज आया है। बाकी ये 16/12 से लेके 20/12 तक लगातार 10 बार 45 हज़ार रुपये निकले हैं, इसका कोई मैसेज नहीं आया। तो बिल्कुल देख सकते हैं बड़े ही शातिराना तरीके से ठगी का जो पैतरा है वो अपनाते हुए नजर आ रही है। देखिए ट्रांजैक्शन, आप देखिए 45 हजार रुपए की लगभग 10 ट्रांजैक्शन होगी, कोई मैसेज नहीं आता। लेकिन जब परिवार 1 लाख रुपए अपने निकलवाता है तो उसका मैसेज जो है साथ के साथ आ जाता है, और उसके बाद जो है 4,95,000 रुपए की चपत जो है वो इन परिवारों को लग जाती है। कहीं ना कहीं आप सभी लोगों से अपील है कि सावधान जरूर रहिए। हालांकि परिवार काफी ज्यादा सावधान था, सतर्क था, लेकिन उसके बावजूद जो है इनके खाते से लगभग 5 लाख रुपए निकल जाते हैं। परिवार जरूर सावधान था, इन्होंने कोई ऐप नहीं क्लिक किया, कोई उसमें लिंक पे क्लिक नहीं किया लेकिन उसके बावजूद, लेकिन हम प्रशासन से अपील करेंगे कि इनकी जो है मदद जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक एक पैसा जो है बड़ी मेहनत से कमाया जाता है।
है जोड़ा जाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ने पर निकलवाने के लिए जाते हैं लेकिन इनके खाते में जो है इतनी राशि ही नहीं होती है, और उसके बावजूद जो है वहां पर इनके पास कोई भी मैसेज नहीं आता है ताकि इनको पता चल सके, ताकि वो सावधान हो सके कि इनके खाते से एक महीने से क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में भी इनको कुछ भी जानकारी नहीं है। इन पैसों का नहीं है टेंशन, मैसेज आया है एक महीने से आ ही नहीं रहा। एक महीने से कोई मैसेज नहीं आ रहा, सिर्फ इस आज को जो हमने अपने आप सेल्फ में निकलवाया उसका मैसेज आ गया। तो बिल्कुल क्या पूरा मामला, हालांकि वो बैंक वाले बता सकते हैं या साइबर थाने में जो है जब जांच करेंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन ऐसे बहुत से मामले सामने आ रहे हैं जहां पर बहुत से अलग अलग तरीके से मैसेज आते हैं। कई बार आपके पास फोन आता है कि आपका नंबर जो है किसी क्राइम में यूज हुआ है, आप शिकार होने वाले एक बड़ी जांच आपके खिलाफ की जाएगी। ऐसे में इंसान डर भी जाता है कई बार, और कई बार जो उनको पैसे दे भी देता है। लेकिन आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने नजदीकी थाने में जाइए, साइबर थाने में जाइए, और ऐसे लोगों के खिलाफ आप जो शिकायत जरूर दीजिए ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर हो सके। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।